पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवेश भी आ रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ी है जिस तेजी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है मजबूती के साथ, तेजी के साथ। कोई आज अंदर, यानी आज कोई ये नहीं बोलता है कि साहब पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र है। बाढ़ की समस्या का समाधान हुआ है, बीमारी की समस्या का समाधान हुआ है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सरकार ने काम मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अवसर उपलब्ध करवाए हैं और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के पायदान पर किसी से पिछड़ा नहीं है, बल्कि तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है। तो विकसित भारत तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा और विकसित उत्तर प्रदेश तब जब पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब मिलकर के विकास के उस पायदान पर अपने आप को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश की उन परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये गति चल रही है, जिस मजबूती के साथ इस गति ने प्रगति की रफ्तार पकड़ी है, यही प्रगति उत्तर प्रदेश की समृद्धि का कारण बन रही है। और मेरा मानना है कि अगले 3 वर्ष के अंदर यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ेगा। हमने पिछले 9 वर्ष में अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। यहां की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है और ये सर्वसमावेशी विकास के उस आयाम को हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचाने के लिए जो सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं, उस प्रयास का परिणाम हम सबके सामने है और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज 18 को कि इन्होंने बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश इस विशेष कॉन्क्लेव को राज्य मुख्यालय से हटा करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के केंद्र बिंदु गोरखपुर में करने का कार्य किया है। क्योंकि गोरखपुर केवल गोरखपुर नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण केंद्र तो है ही। नेपाल और बिहार, पश्चिम उत्तर बिहार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां की एक बड़ी आबादी अपने शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार और रोजगार के लिए गोरखपुर पे निर्भर करता है या वाराणसी पे निर्भर करता है। इन क्षेत्रों में इस प्रकार का कॉन्क्लेव लोगों के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद करता है, नौजवानों के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। हमारा युवा अपनी प्रतिभा से, अपनी गति से इस क्षेत्र को एक नई प्रगति के आयाम तक पहुंचाने में सफल हो